फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके क्लास नाइन्थ का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में पेज नंबर 53 पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है पॉज एंड पॉन्डर वाले कैटेगरी में। इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर। अच्छा सी, उसके बाद क्या है, आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन में इन 2 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ थोड़ा डायरेक्शन को समझते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसका थोड़ा फिगर बनाते हैं। तो 200 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, तो मैं ले लेता हूँ कि ये ड्राइवर जो है ये नॉर्थ की तरफ गया होगा। ओके, 200 किलोमीटर। ओके, 200 किलोमीटर नॉर्थ गया। नॉर्थ जाने के बाद 200 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अच्छा, फिर से साउथ की तरफ 200 किलोमीटर आया। ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्थ तो गया, ये नॉर्थ और साउथ नीचे है, तो फिर से 200 किलोमीटर साउथ की तरफ आया। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर जाने का और 200 किलोमीटर आने का, यानी 400 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम आप देखोगे यहाँ पे, तो टोटल टाइम है फर्स्ट जर्नी में लगा है 3 आवर और आने में लगा है 2 आवर, यानी टोटल टाइम है 5 आवर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो आप इसको अकॉर्डिंगली 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड मीटर पर सेकेंड होता है, तो जिसमें भी आपको आंसर फाइंड करना हो यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड में होता है। तो एक तो हो गया एवरेज स्पीड। नाउ कमिंग टू द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज, अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए बॉडी ने स्टार्ट ट्रेवल यहाँ से किया था और पूरा नॉर्थ जाके फिर वापस साउथ आके 200 किलोमीटर ही वापस आया, यानी बॉडी फिर से वहीं आ चुका है जहाँ से स्टार्ट किया था। यानी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0/5 आंसर हो गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में आपका 0 है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा देखते हैं डिटेल से। जस्ट अ मिनट। ओके, या सो क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड का होता है, इन शॉर्ट बोले तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आप दोनों का फॉर्मूला कंपेयर करते हो तो देखो नीचे टाइम टाइम तो है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग बैक। ठीक है, तो व्हेन a body moves on a straight line without turning back। तो कोई भी बॉडी जब तक सीधा चल रहा है तो इस समय इसका डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। बॉडी को टर्न नहीं होना है, ये नहीं कि चलते चलते बॉडी वापस आ गया, तो इस केस में नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चले और बिना घूमे चले। अब नाउ द सेकेंड पार्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0
while its average speed is not 0। तो अभी देखिए, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, इसमें आपने देखा कि एवरेज स्पीड तो था बट एवरेज वेलोसिटी 0 था। तो जब एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाए, मतलब अब इसी फॉर्मूले पे फिर से आते हैं बच्चों। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो ये 0 कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाए। तो बॉडी एक पोजीशन से स्टार्ट करता है चलना, पोजीशन ए से, और कहीं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर से वो वापस घूम के वहीं अगर आ जाता है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम सेम बॉडी ए वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो सेकेंड पार्ट का, बी पार्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट का तो ये हो गया, बी पार्ट का जो आंसर होगा बच्चों, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स moving from a point and after traveling some distance it comes back to same point। ये सेम पॉइंट पे वापस आता है। तो ये रहा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला पार्ट का सॉल्यूशन रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, जिसमें आपको सारे वीडियोज़, इसके चैप्टर के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।